वो सूरजपुर नाम का गांव था। उस गांव में अनामिका और शंकर बाप बेटी रहा करते थे। अनामिका की माँ नहीं होने के कारण उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। अनामिका डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पिताजी भी उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और बहुत खुश थे। लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति के कारण उसके पिता को लगा कि अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ दिन निकल जाते हैं। सुबह शाम परिश्रम करने की वजह से शंकर की तबीयत खराब हो जाती है। अनामिका के पिताजी संज्ञाग्रस्त हो जाते हैं। अनामिका की पढ़ाई में रुकावट आ जाती है। वो घर पे रह के पिताजी की देखभाल करने में लग जाती है। सभी रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए एक एक करके आते हैं। इसीलिए शारदा, जो कि दूर की बहन लगती थी, वो भी अपने बेटे रमेश को लेके वहां जाती है। दोनों मिलके फिर सुख दुख की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में शारदा कहने लगती है, भैया, आपकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, क्या आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं? मरने से पहले मैं उसकी शादी देखना चाहता था। क्यों किसी और के पास जाओ? रमेश अच्छा लड़का है, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो बताओ। ये तो खुशी की बात है भैया। शारदा बहुत खुश होके कहती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और शादी तय कर लेते हैं। पर अनामिका अपनी पढ़ाई जारी करना चाहती थी। शादी में उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी उनकी आखिरी इच्छा है कहकर इस बात को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। इधर अनामिका की शादी हुई, उधर उसके पिताजी चल बसे। अनामिका बहुत रोती है। पिताजी, आपकी इच्छा पूरी होते ही आप चले गए। रो रो के वो अपनी हालत खराब कर लेती है। शारदा और रमेश उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी भी वो उठाते हैं। जबकि वो एक नवविवाहित परिवार था, खुशी की बजाय एक इंसान के जाने का गम ज्यादा था। अनामिका के सास का परिवार गरीब था। बिना किसी परेशानी के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। अनामिका भी उनके खेतीबाड़ी के काम में मदद किया करती थी, पर वो रमेश से ठीक से बातचीत नहीं करती थी। शारदा की नजर में जब ये बात पड़ी तो वो कहती है, बेटा अनामिका, तुम रमेश के साथ ठीक से बात क्यों नहीं करती? कोई परेशानी है तो मुझे खुल के बताओ बेटा। शारदा जब इस तरह से पूछती है, अनामिका रोते रोते कहने लगती है, सासू माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ाई करना चाहती थी, मेरा डॉक्टर बनने का सपना है। पिताजी ने भी बहुत सहयोग दिया था, लेकिन अचानक से पिताजी की मौत हो गई और सब कुछ धरा का धरा रह गया। अच्छा, तो इस बात से तुम परेशान हो? तुम चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। पहले बताओ, डॉक्टर बनने के लिए कितने खर्च होते हैं? छोड़िए सासू माँ, इस आर्थिक स्थिति में डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मैं भी इससे बाहर निकल के रमेश से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कहकर अनामिका वहां से चली जाती है। चुपके से रमेश सारी बातें सुन लेता है। मुझे कैसे भी करके अनामिका को डॉक्टर बनने में मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर वो अपनी जमीन और घर को गिरवी रख के उधार में पैसे ले लेता है। फिर 2 दिनों के बाद वो अनामिका के पास आके कहता है, तुम हमारे गांव के मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगी, वहां पे सीट मिल गई है। अगले 4.5 साल की फीस मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। उस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छी डॉक्टर बन जाओ। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है, पर आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? अनामिका के इस सवाल का रमेश जवाब ना देके कहने लगता है, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? तुम्हें बस पढ़ाई करके अच्छी डॉक्टर बनना है, ठीक है? रमेश ऐसा कहकर चला जाता है। अनामिका बहुत खुश होती है और कॉलेज जाने लगती है। 2 सालों बाद जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, तब वो आदमी उनके घर पे आ जाता है और जमीन का हक लेने लगता है। तभी असल बात सभी को समझ में आती है कि रमेश ने जमीन और घर को गिरवी रख के कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे लिए थे। इस विषय में जानने के बाद अनामिका रोते हुए कहती है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो क्या हो जाता, पर अगर घर और खेत ना हो तो हम कहाँ जाके सर छुपाएंगे बताइए। इस तरह वो बहुत गुस्सा करती है। शारदा अनामिका को धैर्य रखने को कहती है, आधा रास्ता पार कर चुकी हो और 3 साल बचे हैं। कुछ दिनों में डॉक्टर बन जाओगी, तुम सारे मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे।
शारदा की बातों पर अनामिका भी हाँ कहकर सहमति जताती है। कुछ दिनों के बाद उनकी परिस्थिति और खराब हो जाती है। अब वो एक पेड़ के पास आकर रहने लगते हैं। शारदा और रमेश बहुत परिश्रम करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी बस मिल जाए। अनामिका भी खाली वक्त में काम करती थी ताकि कुछ पैसे कमा सके। 3 साल उन्होंने बहुत गरीबी में गुजारा। अनामिका अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, फिर वो डॉक्टर बन ही जाती है और बहुत फेमस डॉक्टर बन जाती है। ये देखकर रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। अनामिका को उसी गांव में सरकारी डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो एक डॉक्टर के रूप में सभी को सेवा करती है और अच्छा नाम कमा के प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के लोग भी कभी इलाज की जरूरत होती थी तो वो बस अनामिका के पास ही आते थे। कुछ सालों के बाद अनामिका के पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। ये सब कुछ के लिए अनामिका अपनी सासू माँ और पति को बहुत धन्यवाद कहती है। लोग उनके बारे में कहानियां सुनाते थे कि गरीब लड़की कैसे डॉक्टर बनी। सिर्फ अनामिका ही नहीं, अनामिका जैसे ऐसी कई लड़कियां मेहनत करके लोगों के बीच आदर्श बनती हैं। अनामिका शारदा सास बहू थे। एक बार दोनों मिलकर व्यापार करने का फैसला लेते हैं, पर जो व्यापार वो करना चाहते थे वो था नूडल्स का व्यापार। फिर एक दिन अनामिका कहती है, सासू माँ, ये तो सच है कि हम नूडल्स का व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं। बाहरी लोग कह रहे हैं कि नूडल्स की वजह से काफी इन्फेक्शन आ रहा है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। हाँ, पर हम तो नूडल्स घर पे बना के बेचने वाले हैं। गेहूं का आटा, चावल का आटा लगेगा, तब जाके नूडल्स बन पाएगा। सासू माँ इस तरह कहती है। अनामिका भी उनकी बातों पर हाँ कह देती है। अगले दिन ही सासू माँ और बहू रानी गेहूं के आटे और चावल के आटे से पतले पतले नूडल्स बनाते हैं और धूप में सुखाने के लिए उसे रख देते हैं। दूसरे दिन वो सूरज की रोशनी में नूडल्स को बहुत अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। अनामिका ये सब देखकर सासू माँ को मजाक में कहने लगती है, सासू माँ, ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे बड़े बड़े सेवैयां हैं, है ना? सिर्फ देखने में ही नहीं, इन्हें भी उनके तरह पानी में उबाल लेंगे तो नूडल्स बन जाएंगे। इससे हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचेगी। गर्मा गर्म सेवैया जैसे गर्मा गर्म नूडल्स मिलेंगे। पता नहीं सासू माँ, ये परिकल्पना कारगर होगा या नहीं। कैसे नहीं होगा, तुम बस देखो कैसे फेमस होता है। सासू माँ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। अगले दिन से ही सास बहू जैत्रा नूडल्स नाम का ठेला लगा के नूडल्स बेचना शुरू कर देते हैं। नया व्यवसाय शुरू होने के कारण बहुत लोग उसे देखने आते हैं। कुछ लोग वहां पे आकर खरीदते हैं और उसे खाते भी हैं। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे, थोड़े थोड़े सेवैया जैसे थे। कुछ लोग कहते हैं मसाला पाउडर डालने की वजह से ये सेवई उपमा जैसा बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। नूडल्स की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस वजह से सास और बहू दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था खुद से नूडल्स बनाना, उसे सुखाना और बेचना। इस वजह से सहायता के लिए सास बहू नौकरानियां भी रख लेती हैं। उनमें से एक का नाम था शांति और दूसरे का नाम था विमला। विमला और शांति दोनों मिलके गेहूं के आटे और चावल के आटे से नूडल्स बनाया करती थी। वो इस तरह से काम करके व्यापार कर रहे थे। वो उनके हर काम में हाथ बटाया करते थे। सास बहू के यहाँ काम करके उन्होंने बहुत पैसे देखे। लोग लंबी कतार में लाइन लगाते थे अपने अपने नूडल्स पाने के लिए। ऐसे उनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। ये सब देखकर एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसका नाम था किरण। वो सोचता है कि कैसे भी करके उनका व्यापार को वो नष्ट कर देगा। वो सोचा कि कहेगा कि नूडल्स में जहर मिला हुआ है और लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए इस व्यापार में क्या घोटाला हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक दिन रात के वक्त वो जाके नूडल्स में
जहरीला आटा मिला देता है। ऐसा करके लोगों की नजर से बच के वो वहां से निकल लेता है। अगले दिन नूडल्स के ठेले के आगे खड़े होके कुछ लोग नूडल्स खा रहे थे। वहीं पे दोनों नौकरानियां भी खड़ी होके नूडल्स खा रही थी। अचानक से खाते खाते वो गिर पड़े और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनकी ऐसी परिस्थिति देखकर वहां खड़े सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तब तक किरण वहां आ पहुंचता है। देखो देखो, जब मैंने कहा था किसी ने मेरे बातों पे विश्वास नहीं किया। अब खुद की आंखों से देख लो सब कुछ। बेचारे शांति विमला यही काम करते थे और देखो कैसे यहीं पे अपनी जान गंवा दिए। इस तरह किरण जोर जोर से कहता है। वहीं पे खड़े शारदा और अनामिका फिर कहने लगते हैं, अरे किरण, यहाँ पे उनके साथ सभी खड़े होके नूडल्स खा रहे थे। सिर्फ उन्हीं दोनों को ऐसा हो गया, तुम क्यों कह रहे हो? वो कहती है। उसकी बातें सुन के किरण भी आश्चर्य होके देखने लगता है। अरे ओ शांति और बिमला, उठ जाओ। इस तरह शारदा कहती है। वो दोनों भी जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है। किरण, हमें पता है कल रात तुम हमारे घर आए थे और हमारे नूडल्स के आटे में कुछ दवाइयाँ भी मिलाए थे। हमें सब कुछ पता है। असल में सच क्या है ये जानने के लिए हमने अभिनय किया। तुम खुद से सच बता दो, नहीं तो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। उसकी बातें सुनकर किरण काफी डर जाता है। फिर अपने मुंह से वो एक एक सच उगलता है। उसकी मुंह से बातें सुनकर सभी लोग उसे श्राप देने लगते हैं। अरे लोग अच्छा कर रहे हैं, ये तुम्हें देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर लोग उसे मिलके पीटने लगते हैं। डर के मारे वो चीखता चिल्लाता है और वहां से भाग निकलता है। तब से लेके सिर्फ किरण ही नहीं, जिसने भी सोचा शारदा अनामिका के व्यापार को नष्ट करने की बात, डर के मारे उनकी हालत ही खराब हो गई। उसके बाद से अनामिका का व्यापार जैत्रा नूडल्स बड़े मजे से चलने लगा।